नमस्कार। आज हम जानेंगे कि आईसीटी लैब में सर्वर और थिन क्लाइंट को कैसे ऑन किया जाता है और सर्वर थिन क्लाइंट को कैसे एक दूसरे के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि सर्वर और थिन क्लाइंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सर्वर और थिन क्लाइंट की क्या विशेषता होती है। सर्वर और थिन क्लाइंट को कैसे चालू और बंद किया जाता है। फिर हम जानेंगे कि सर्वर के साथ थिन क्लाइंट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उनमें जो त्रुटि और समाधान आते हैं उनके बारे में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर्वर, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, जो हमारे आईसीटी लैब पे लगा हुआ है। सर्वर कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम होता है जो अन्य प्रोग्राम या डिवाइस के लिए कार्य क्षमता प्रदान करता है, जिन्हें हम क्लाइंट कहते हैं। सर्वर की विशिष्टता क्या क्या है। सर्वर के निर्माता का नाम है HP। मॉडल है इसका HP Z2G4T। प्रोसेसर है इंटेल Xeon E2104G। रैम है इसका 16 GB का। हार्ड डिस्क है 1 TB की। इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर 2019। सिस्टम का प्रकार कैसा है। 64 बीट का है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें पोर्ट और कनेक्टर कौन कौन से हैं। पोर्ट और कनेक्टर है इसमें HDMI है, VGA केबल है, USB केबल है और लैन पोर्ट है। अब हम जानते हैं कि सर्वर को कैसे ऑन और ऑफ किया जाता है। सर्वर को ऑन करने के लिए सर्वर में जो पावर बटन दिया हुआ है उसे दबाकर हम ऑन करते हैं। जैसे ही सर्वर ऑन होता है, पावर बटन पे सफ़ेद लाइट जलने शुरू हो जाती है और जो सर्वर TFT है मॉनिटर, उस पर डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है। जैसे ही उस पर डिस्प्ले आता है, उसमें सर्वर को अनलॉक करने के लिए नोट दिया जाता है कि कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन को एक साथ दबाकर हम उसे अनलॉक कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन को दबाते हैं, हमें वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। हमारा यूज़र आईडी है एडमिनिस्ट्रेटर, कैपिटल में A, फिर DMINISTRATOR और पासवर्ड में है हमारा कैपिटल में ADMIN@1234। admin@1234 ये सर्वर का पासवर्ड है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, हमारा सर्वर जो है वो लॉगिन हो जाता है। हमें फिर डिस्प्ले शो हो जाती है। अब हम जानते हैं कि सर्वर को कैसे ऑफ किया जाता है। डेस्कटॉप की आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आपको बाएं तरफ कॉर्नर पे 3 लाइन दिखते हैं, जिसे मेनू बटन कहा जाता है। तो मेनू पर जाकर आप सेलेक्ट करेंगे, आपको शो होगा पावर का। पावर पे जाके आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक और बॉक्स ओपन होके मिलेगा, जिस पे आपको दिखेगा शटडाउन का। तो उसमें आप शटडाउन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शटडाउन पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो सर्वर ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम जानेंगे कि सर्वर के सामने के हिस्से के बारे में। सर्वर के सामने कौन कौन से बटन और पोर्ट दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे हमने अभी सर्वर को ऑन करना देखा, तो सर्वर पे पावर बटन दिया गया है। फिर उसके बाद हेडफोन और माइक्रोफोन के लिए पोर्ट दिए गए हैं। एक USB 3.0 पोर्ट दिया गया है। एक USB 3.0 बैटरी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। एक USB का आपको 3.1 जनरेशन 2 का टाइप C TM बैटरी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और आपको ऑप्शनल SD कार्ड रीडर के लिए पोर्ट दिया गया है। साथ ही 5.25 इंच के लिए बाहरी हिस्सा दिया गया है। भी हमने सर्वर के सामने के हिस्से के बारे में जाना। अब हम सर्वर के पीछे के हिस्से के बारे में जानते हैं। जैसे कि सर्वर को ऑन करने के लिए पावर केबल की ज़रूरत होती है, तो पावर केबल कनेक्टर दिया गया है। VGA केबल कनेक्टर दिया गया है। VGA केबल का एक हिस्सा हमारे सर्वर के बैक पे लगता है और दूसरा हिस्सा हमारे जो TFT मॉनिटर होते हैं उस पे लगता है। VGA केबल जो रहता है वो डिस्प्ले शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने लैन पोर्ट यानी कि RJ45
फिर आपको दिया गया है ऑक्स केबल कनेक्टर के लिए दिया गया है, फिर 2 जो है USB पोर्ट हैं जो 2.0 के हैं और 4 जो हैं USB पोर्ट दिए गए हैं जो 3.0 के हैं। अभी हमने सर्वर के बारे में जाना, अब हम थिन क्लाइंट के बारे में जानते हैं। थिन क्लाइंट क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में थिन क्लाइंट एक सरल भाषा में बोला जाए तो कम प्रदर्शन करने वाला कंप्यूटर होता है, जिसे सर्वर आधारित कंप्यूटिंग वातावरण के साथ दूरस्थ कनेक्शन स्थापित करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सर्वर अधिकांश कार्य करता है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लॉन्च करना, गणना करना और डेटा संग्रहित करना शामिल हो सकता है। थिन क्लाइंट की विशिष्टता क्या है? निर्माता का नाम है HP, इसमें प्रोसेसर है इंटेल एटम TM-X5Z8350, ऑपरेटिंग सिस्टम है थिन प्रो, मेमोरी है 2 GB और इसकी गति है 1.4 गीगाहर्ट्ज़ में। जिस तरह हमने सर्वर को ऑन करना और ऑफ करना देखा, उसी तरीके से हम थिन क्लाइंट को भी ऑन करना और ऑफ करना देखते हैं। थिन क्लाइंट को ऑन करने के लिए थिन क्लाइंट पे एक बटन दिया रहता है, उसे ऑन करते हैं। जैसे ही थिन क्लाइंट के पावर बटन को दबाते हैं हम, उस पर सफ़ेद लाइट जलनी शुरू हो जाती है और डिस्प्ले आना TFT पे शुरू हो जाता है। अब थिन क्लाइंट को ऑफ करना, जिस तरीके से हम सर्वर में पावर ऑफ करते हैं वैसे ही हम थिन क्लाइंट में भी पावर ऑफ करते हैं। यहाँ भी बाएं तरफ जो है कोने में आपको मेनू बटन दिख जाएगा। मेनू बटन पे क्लिक करने पे वहाँ पावर का विकल्प आएगा, जिसे सेलेक्ट करने पे हम फिर पावर ऑफ या फिर शट डाउन पे क्लिक करते हैं और आगे कंटिन्यू करने पे वो शट डाउन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि TFT के साथ थिन क्लाइंट को कैसे सेटअप किया जाता है। सबसे पहले जो हमारा थिन क्लाइंट है उसे TFT के साथ स्क्रू की सहायता से कनेक्ट किया जाता है। उसमें जो है USB पोर्ट दिए गए हैं माउस और कीबोर्ड के लिए। फिर थिन क्लाइंट में VGA कनेक्शन दिया गया है। फिर आप देखेंगे कि D-Link से LAN का कनेक्शन दिया गया है और एडाप्टर से थिन क्लाइंट के लिए पावर सप्लाई के लिए पोर्ट दिया गया है। TFT पे आप देख रहे होंगे VGA केबल के लिए कनेक्शन दिया गया है। TFT से थिन क्लाइंट में कैसे कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन जो रहता है VGA केबल का वो थिन क्लाइंट पे होता है और दूसरा TFT पे होता है। फिर TFT पे पावर सप्लाई के लिए पोर्ट दिया गया है। अब हम देखेंगे कि सर्वर के साथ थिन क्लाइंट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसके लिए हमें यूज़र मोड से एडमिन मोड पे जाना रहता है। ये जो है हम थिन क्लाइंट सिस्टम पे करते हैं। थिन क्लाइंट सिस्टम पे हम जब यूज़र मोड पे रहते हैं तो हम 2 तरीके से एडमिन मोड पे जा सकते हैं। एक तरीका है कि बाएं तरफ के कॉर्नर पे जो हमें मेनू बटन दिया गया है उस पर क्लिक करके हम एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ से जा सकते हैं। दूसरा, हम जो डिस्प्ले शो हो रहा है हमें डेस्कटॉप का, वहाँ कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करके हम स्विच टू एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे क्लिक करते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर मोड यानी कि एडमिन मोड में जाने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमें पासवर्ड के लिए पूछा जाता है। हम उसमें पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड है हमारा स्मॉल में रूट ROOT। जैसे ही हम पासवर्ड डाल के ओके करते हैं हमारा जो यूज़र मोड से एडमिन मोड में स्विच हो जाता है। एडमिन मोड को पहचानने का तरीका है कि जो हमारे डिस्प्ले यानी कि डेस्कटॉप की बॉर्डर होती है वो रेड कलर में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अभी हमने पहला स्टेप देखा, अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप के लिए जैसे ही हम एडमिन मोड में आ जाते हैं हम फिर से मेनू बटन पे क्लिक करते हैं और मेनू बटन पे क्लिक करने के बाद हम कंट्रोल पैनल पे जाके क्लिक करते हैं। कंट्रोल पैनल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिल जाता है जिसमें हमें 6 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें से हमें सिस्टम पे जाके क्लिक करना रहता है। सिस्टम पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सिस्टम पर क्लिक करते हैं हमें एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिल जाता है। उसमें हमें जो दूसरा ऑप्शन दिया जाता है नेटवर्क का, उसमें जाके हम क्लिक करते हैं। अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं। जैसे ही हम नेटवर्क पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमें नेटवर्क के जो ऑप्शन हैं वो शो होने
शुरू हो जाते हैं। इसमें हमें देखना रहता है कि जो सबसे पहला चेकबॉक्स दिया जाता है इनेबल IPv6 का, अगर वो राइट का निशान उसमें हमें शो हो रहा है तो हमें उसे अनचेक करना है। उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा कनेक्शन मेथड है वो स्टैटिक हो। अगर वो ऑटोमेटिक पे है तो जो नीचे आपको स्टैटिक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के शो हो रहे हैं, हाईलाइट दिख रहे हैं, वो हाईलाइट नहीं दिखेंगे। उस कंडीशन पे हमारा जो है नेटवर्क में इशू आ सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा कनेक्शन मेथड है वो ऑटोमेटिक की जगह पे स्टैटिक पे हो। फिर जैसे ही हम स्टैटिक पे करते हैं, जो हमारे नीचे स्टैटिक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के बॉक्सेस हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। उसमें हम देखते हैं IP एड्रेस जो उस पे दिया गया है वो हमारे क्लाइंट सिस्टम का IP एड्रेस है। जैसे मान लीजिए हमारे लैब में 10 सिस्टम हैं, तो हमारे सर्वर का जो बाय डिफ़ॉल्ट IP होता है वो होता है 192.168.1.10। उसके बाद जो है हम बाकी क्लाइंट सिस्टम पे 11 से लेके 21 तक के IP उस पे डालते हैं, जिससे वो हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाए। तो इसमें हम डालते हैं 192.168.1.11 और जो हमारा सबनेट मार्क्स रहता है वो हमारा रहता है 255.255.255.0 और हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, जो सर्वर की IP होती है, वो हमारी डिफ़ॉल्ट गेटवे होती है, जो कि मैंने आपको बताया 192.168.1.10। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं और इसे क्लोज़ कर देते हैं। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करके क्लोज़ करते हैं, हम देखेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो सर्वर से, मतलब 3 क्लाइंट जो हैं वो सर्वर से कनेक्ट हो गया है। अब हम अगला स्टेप देखते हैं। IP फिल करने के बाद हमारा चौथा स्टेप है, क्या करते हैं, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और जो हमें RDP का ऑप्शन शो हो रहा है, RDP के ऑप्शन पे हम राइट क्लिक करते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करते हैं, हमें RDP कनेक्शन मैनेजर नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिल जाता है। हमें RDP कनेक्शन मैनेजर विंडो में विवरण भरना है, जिसमें हमें देखना है कि हमारा जो नेटवर्क का ऑप्शन है, यानी कि जिस पे हमें शो हो रहा है सर्वर नेम और एड्रेस, वो हमारे सर्वर की IP उस पर भरी हुई है या नहीं। जैसे कि हमने बताया हमारे सर्वर की बाय डिफ़ॉल्ट IP कौन सी है, 192.168.1.10। फिर हम कनेक्शन मेथड सेलेक्ट करते हैं, जिस पे हमें दूसरा विकल्प सेलेक्ट करना है, वो है आस्क फॉर क्रेडेंशियल एट कनेक्शन स्टार्ट। फिर हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। RDP पर डबल क्लिक करते हैं या फिर राइट क्लिक करके स्टार्ट विकल्प को चुनते हैं। उसके बाद हमें ID और पासवर्ड के लिए पूछा जाता है, जो कि हमें यूज़र ID और पासवर्ड के लिए पूछा जाता है, जो हमने स्टूडेंट के लिए बनाई है। तो हमारी ID होती है स्टूडेंट 01, यानी कि स्मॉल में STUDENT 01। जैसा कि हमने बताया, अगर हमारे ICT लैब में 10 सिस्टम हैं और एक सर्वर सिस्टम है, तो हमारे सर्वर की बाय डिफ़ॉल्ट IP लास्ट में 10 होने की वजह से हमारी जो बाकी क्लाइंट सिस्टम की IP है वो 11 से शुरू होगी। इसलिए हमारा जो है क्लाइंट सिस्टम 1 से शुरू होगा। और यहाँ पे हम नोट, जैसे कि बोला गया था, ID जो है 1 से लेके 20 तक का उपयोग कर सकते हैं। पासवर्ड जो है वो हमारे सारे क्लाइंट सिस्टम का HP@123 है। और कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, हमारी जो सर्वर की डिस्प्ले है वो क्लाइंट सिस्टम पर प्रदर्शित होनी शुरू हो जाती है। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कभी किसी चीज़ में समस्या आती है तो आप उसके लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9109131320। इससे आप संपर्क करके हमें अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं, जिससे हमारे तरफ से जो मदद हो सकेगी हम आपको तुरंत दे सकेंगे। धन्यवाद। आगे हम फिर मिलते हैं रोचक वीडियो के साथ।